नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे एसक्यूएल का सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन, CRUD ऑपरेशन। CRUD ऑपरेशन का मतलब है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये वो बेसिक ऑपरेशन है जो हर डेटाबेस एप्लीकेशन में यूज़ होता है। इमेजिन करो, जब आप फेसबुक पर पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम पर लाइक करते हो या अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हो, सब जगह CRUD ऑपरेशन ही काम करता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आता है सिलेक्ट स्टेटमेंट। इसका काम है डेटाबेस से डेटा रीड करना। द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल इन अ डेटाबेस। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक डेटाबेस है ट्यूटोरियल्स डीबी और इसके अंदर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है स्टूडेंट। हम इसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे सारी नेम के कॉलम के वैल्यूज आ गए हैं। अगर हमें सारे वैल्यूज चाहिए, सारे कॉलम के वैल्यूज चाहिए, तो हमें एस्ट्रिक यूज करना होगा। हमें सारे कॉलम के वैल्यूज यहाँ पे मिल गई। अगर सारे कॉलम चाहिए तो सिंपल एस्ट्रिक यूज करो, बिल्कुल इजी है। सिलेक्ट मतलब डेटाबेस से डेटा निकाल के दिखाओ। नेक्स्ट हम देखेंगे इंसर्ट। अब आता है इंसर्ट स्टेटमेंट। जब भी आपको टेबल में नया डेटा ऐड करना हो, इंसर्ट यूज होता है। इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड न्यू रिकॉर्ड into a table. इसका syntax है insert into a table the columns which we are going to insert it and their values. एक practical example देख लेते हैं। Insert into students column name, age, city वैल्यूज ऐड कर देते हैं, लाइक सीमा, एज 27, सिटी मुंबई। और हम इसे रन करेंगे। वन रो इज अफेक्टेड, मीन्स एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। हम इसे चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट। आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पे आईडी कॉलम नहीं ऐड किया है। आईडी कॉलम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स एडेड है और इसमें हमने आइडेंटिटी यानी ऑटो इंक्रीमेंट ऐड किया हुआ है। ये हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। ये था इंसर्ट में। अब अगर आप सारे कॉलम में डेटा डाल रहे हो तो कॉलम नेम ऑप्शनल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे रिमूव कर दूं और जस्ट वैल्यूज लाइक सीमा 1 एंड आई एम गोइंग टू इंसर्ट इट, वन रो अफेक्टेड, बिना कॉलम नेम के भी यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो गई क्योंकि मैंने सारी वैल्यूज पास की है सीरीज वाइज। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपडेट की ओर। कभी कभी हमें एग्जिस्टिंग डेटा चेंज करना होता है, उसके लिए अपडेट स्टेटमेंट यूज होता है। अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल और इसका सिंटैक्स है अपडेट टेबल नेम, सेट जो कॉलम हमें अपडेट करना है कॉलम इक्वल्स टू द वैल्यू एंड वेयर कंडीशन। वेयर क्लॉज ज़रूर यूज़ करो, नहीं तो सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। चलिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सीमा 1 का एज अपडेट करना है। तो हम क्वेरी लिखेंगे अपडेट टेबल नेम यानी स्टूडेंट, सेट में अपडेट करना है एज इज इक्वल टू 21, वेयर नेम इज इक्वल टू
सीमा 1। लेट्स सी, 1 रो अफेक्टेड यानी एक रो अपडेट हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ हम सीमा को देखेंगे तो उसका एज जो है 27 से 21 हो चुका है, यानी रिकॉर्ड अपडेट हो गई है। ये था अपडेट। लेट्स नेक्स्ट हम देखेंगे डिलीट। अब आते हैं डिलीट स्टेटमेंट। इसका मतलब है अनवांटेड डेटा को परमानेंटली रिमूव करना। डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिमूव डेटा परमानेंटली फ्रॉम द टेबल। सिंटैक्स डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। वेयर क्लॉज भूल गए तो पूरी टेबल खाली हो जाएगी। डिलीट करने से पहले हमेशा चेक करना ज़रूरी है और वेयर क्लॉज मस्ट है। चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो लास्ट रिकॉर्ड इंसर्ट की है मैं उसे डिलीट करना चाहती हूँ। सो सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम यानी स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू सीमा 1। 1 रो अफेक्टेड यानी एक डेटा डिलीट हो चुका है। हम एक बार चेक कर लेते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट से। सी, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो ये था। नेक्स्ट हम वेयर क्लॉज पे आते हैं। वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वेयर क्लॉज, ये आपके डेटा को फिल्टर करता है। वेयर क्लॉज कहाँ यूज़ होता है? सिलेक्ट में फॉर स्पेसिफिक डेटा पढ़ने के लिए, अपडेट में स्पेसिफिक रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए और डिलीट में स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए। मैंने अपने लास्ट एग्जाम्पल में उसे यूज़ किया था, डिलीट द रिकॉर्ड। हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फॉर एग्जाम्पल I want record where city is equal to Mumbai। So, मुंबई के अंदर 2 रिकॉर्ड्स हैं, सो वो फिल्टर होकर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था एसक्यूएल के बेसिक क्रूड ऑपरेशन। प्रैक्टिस करो, एक्सपेरिमेंट करो और ये ऑपरेशन मास्टर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस एसक्यूएल कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ आप एसक्यूएल कहाँ यूज़ करना चाहते हो। हैप्पी लर्निंग।